हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने पढ़ा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालनी हो या दो परिमेय संख्या निकालनी हो, तीन परिमेय संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए हम लोगों ने दो विधियां देखी हैं। दोनों विधियों पर क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए आज हम लोग देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि। दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि। देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग दो परिमेय संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्या। मान लेते हैं, माना a व b दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b। दो परिमेय संख्याएं a और b इस प्रकार से हैं कि a हमारा छोटा है किससे? b से। अब बेटा हम लोग मान लेते हैं, माना a1 a2 a3 n परिमेय संख्याएं a व b के मध्य इस प्रकार से हैं कि a व b के मध्य a1 a2 a3 n परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं कि a is less than a1, a1 is less than a2, a2 is less than a3 and a3 is less than an and an is less than b। कहने का मतलब कि जो ये परिमेय संख्याएं a1 a2 a3 an हैं, ये a और b के मध्य हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग n परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करते क्या हैं, a और b का अंतर निकालते हैं। a और b का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें बेटा, a इज लेस देन b, a हमारा b से छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a और b में जब अंतर निकालना होगा तो b माइनस a, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। अब देखते हैं, इस अंतर को n+1 से भाग देते हैं। इस अंतर को n+1 से भाग देते हैं और b माइनस a अपान n+1 प्राप्त करते हैं। जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं उनका अंतर निकालते हैं और उनके अंतर को n+1 से भाग देते हैं। अब ये बात आती है कि स्मॉल n है क्या? स्मॉल n क्या है? n परिमेय संख्याएं हैं। n परिमेय संख्याएं, जैसे n की जगह पर कह दे 10 परिमेय संख्याएं, 20 परिमेय संख्याएं, तो वही हमारा क्या है? स्मॉल n है। आइए अब हम लोग देखते हैं, इसे सबसे पहले क्या निकालेंगे, b माइनस a अपान n+1। फिर इसे किसे? b माइनस a अपान n+1 को संख्याओं 1 2 3 n से गुणा करते हैं और प्रत्येक में a जोड़ देते हैं, जिससे क्रमशः a1 a2 a3 an के मान प्राप्त होते हैं। सब निकालेंगे ये b माइनस a अपान n+1। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार 1 से गुणा कर देंगे, पहली परिमेय संख्या निकालनी होगी, दूसरी निकालनी होगी तो 2 से गुणा करेंगे और उसके पहले क्या करते हैं, प्रत्येक में a जोड़ देते हैं। तो a1 a2 a3 n परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए कैसे पहली परिमेय संख्या निकालनी होगी,
A1 तो हम लोग क्या करते हैं A सब में जोड़ देते हैं, अभी यहाँ दिखाया गया। और फिर 1 2 3 पहली परिमेय संख्या निकालनी होगी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और b माइनस ए अपान n प्लस 1। दूसरी परिमेय संख्या निकालनी होगी तो a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान n प्लस 1। यहाँ दूसरी निकालनी होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरी निकालनी होगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चौथी निकालनी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से अगर nवीं परिमेय संख्या हमें निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से an इज इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए अपान एन प्लस 1। कहने का मतलब b माइनस ए अपान n प्लस 1 में n से गुणा कर देंगे यदि हमें nवीं परिमेय संख्या निकालनी होगी तब। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1/3 और 1/2 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो n इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 9, और n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं a हमारा कितना है 1/3, b कितना है 1/2। इन्हीं दोनों के मध्य में हमें 9 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो a हमारा हो गया 1/3, b हो गया 1/2। हम लोग देखते हैं कि 1/3 छोटा है 1/2 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फार्मूले में क्या पढ़े हैं कि b माइनस ए ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग b माइनस ए ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि बेटा पिछली बार हम पढ़े हैं फार्मूला an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, और यहाँ n से मल्टीप्लाई फिर b माइनस ए अपान n प्लस 1। तो हम लोग देखते हैं b माइनस ए अपान n प्लस 1 हमें हर जगह ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। b माइनस ए 1/2 माइनस 1/3, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 अपान 6 इज इक्वल टू 1/6। अब देखो n इज इक्वल टू कितना है 9 है, 9 परिमेय संख्या कहा है, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी सॉल्व करके यहाँ दिखाया गया किस प्रकार से। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, b माइनस ए अपान n प्लस 1, ये हर जगह है, चाहे पहली परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे दूसरी, और चाहे nवीं परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। इसलिए इसकी वैल्यू हम एक ही स्थान पर कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ताकि बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। तो b माइनस ए कितना आया है 1/6 को 10 से विभाजित करके b माइनस ए अपान n प्लस 1 का मान निकाल लेते हैं। b माइनस ए कितना आया था 1/6, तो 1/6 लिख लिया गया। 10 और n प्लस 1 कितना आया था 10 आया था, 10 आया था, तो b माइनस ए की वैल्यू 1/6 और n प्लस 1 की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, तो 1/60। अब देखो परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं 1/3 व 1/2 के मध्य पहली परिमेय संख्या कौन सी निकालनी है, पहली परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे a1 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए अपान n प्लस 1। पहली परिमेय संख्या में इसको हम 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा कर दिए, तो a हमारा कितना है 1/3, और इस पूरे की वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं, इस पूरे की वैल्यू हम लोग सॉल्व किए हैं, कितना आया है 1/60, तो धन 1/60। यहाँ देखो हर बराबर कर लेते हैं, 20 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक, तो हर बराबर हो जाएगा 20 धन 1/60, 21/60। ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम दूसरी निकालते हैं a2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपान n प्लस 1। 2 इंटू दूसरी है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 1/3 a इज इक्वल टू है, और 2
और इस पूरे का मान कितना आया है, वो 1/60। यहाँ हम लोग सॉल्व करके देखे हैं, यही इसीलिए यहाँ सॉल्व कर लिया गया था ताकि बार बार हमें सॉल्व ना करना पड़े। इसकी वैल्यू पुट कर दिए 1/3 और 20 तिहाई 2 से भाग दे देंगे 60 को, तो कितना हो जाएगा 30। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 10 और धन 1 11/30। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से तीसरी a + 3b - a अपान n + 1, तो 1/3 धन 3 गुणे 1/60, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे की कितना आई है 1/60। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा 1/3 धन 1/20 इज इक्वल टू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 20 3 × 3 दोनों जुड़ जाएगा तो 20 तिहाई 20 3 23 और 20 तिहाई 60। ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से a4 = a + 4 × b - a अपान n + 1। a की वैल्यू 1/3, 4 कर दिया, इसकी वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुई है 1/60, तो 1/3 और यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौको 60, तो 15 आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से ऊपर नीचे गुणा 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6/5 तिहाई 5 1 6/15 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। ये तो रहा हमारा चौथी परिमेय संख्या। आइए हम अगली परिमेय संख्या देखते हैं क्या हो जाएगी। a5 = a + 5 b - a अपान n + 1। a की वैल्यू 1/3, 5 और इसकी वैल्यू हमें कितने प्राप्त हुई है 1/60। यहाँ से डिवाइड कर देंगे 12 पंचे 60, 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 और 1/12। यहाँ 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 5, 5/12। ये हमारी पांचवी परिमेय संख्या हो गई। छठवीं परिमेय संख्या a + 6 b - a अपान n + 1, तो 1/3 6 गुणे 1/60, इसकी पूरे की वैल्यू कितना है 1/60, तो 1/3 और ये 6 से डिवाइड करेंगे 1/10। इन दोनों को हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13/30। इसी प्रकार से हम लोग सातवीं परिमेय संख्या निकालेंगे a + 7 × b - a अपान n + 1 इज इक्वल टू 1/3 a की वैल्यू और 7 और b - a अपान n + 1 की वैल्यू 1/60। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए 20 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 20 तिहाई 60 हर बराबर हो जाएगा और 20 7 27, 27/60। इसको डिवाइड कर देंगे तो 9/20। इसी प्रकार से आठवीं परिमेय संख्या a + 8 b - a अपान n + 1 इज इक्वल टू 1/3, a की वैल्यू 1/3 और उसके बाद 8 मल्टीप्लाई में b - a अपान n + 1 की वैल्यू 1/60, तो 1/3 और यहाँ कितना होगा +8/60। 20 से ऊपर नीचे गुणा कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा हर बराबर हो जाएगा 20 8 28/60। इसको डिवाइड कर देंगे तो 7/15। आइए देखते हैं नौवीं परिमेय संख्या a9 = a + 9 × b - a अपान n + 1 1/3 9 into the value of b minus a अपान n + 1 इज इक्वल टू 1/60। तो इसको 1/3 + 9 × 1/60, यहाँ से फिर से हम जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको सेम करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो कितना हो जाएगा 20 और ये 9/60 बराबर 29/60। ये हमारी नवीं परिमेय संख्या हो गई। अतः अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट यहाँ हम लिख लें अगर परिमेय संख्याएं, अभीष्ट परिमेय संख्याएं कितना है 7/20, 11/30, 23/60, 2/5, 5/12 और 13/30,
9/20, 7/15 और 29/60। ये था हमारा दो संख्याओं के मध्य n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।